तो अभी पीछे हमने आदरणीय पुष्पा जोशी जी से बहुत ही सुंदर रचना हमने सुनी सीट पर। और अब मैं आदरणीय डॉक्टर सुषमा सौम्या जी से निवेदन करता हूं कि अब वो अपनी रचना से हमें अनुग्रहित करें। स्वागत है आपका आदरणीय सुषमा सौम्या जी। धन्यवाद प्रकाश जी। स्वागत है सुषमा जी। स्वागत है सभी को मेरा नए वर्ष का स्वागत। शुभकामनाएं। आपको भी। एक कविता सुनाती हूँ। शीश धरे हिम गगरी, शीश धरे हिम गगरी, जनवरी बहुत ठिठुरी, वाह वाह। जनवरी बहुत ठिठुरी, जनवरी बहुत ठिठुरी, शीश धरे हिम गगरी, चली शीत की लहरी, चली शीत की लहरी, रोम रोम तक पसरी, वाह बहुत जनवरी सुंदर। बहुत ठिठुरी, जनवरी बहुत ठिठुरी। वाह वाह। हर तरफ कुहासा है, हर तरफ कुहासा है, हर दिशा धुआं सा है, बर्फ सी हवाओं में, बर्फ सी हवाओं में, सूर्य भी रुआं सा है, बहुत सुंदर। वाह क्या बात। की ओढ़े किरण कांपती ओढ़े, श्वेत धुंध की कतरी, जनवरी बहुत ठिठुरी, चली शीत की लहरी, बहुत सुंदर। जाड़े की दोपहरी, जाड़े की दोपहरी, नहीं जरा भी ठहरी, जाड़े की दोपहरी, नहीं जरा भी ठहरी, शाम आ गई जल्दी, शाम आ गई जल्दी, रात हुई बेसब्री, धरी धरा की देहरी, धरी धरा की देहरी, कोहरे ने निज गठरी, क्या बात है। बहुत सुंदर। बहुत ठिठुरी, जनवरी बहुत ठिठुरी, तो धूप हुई मरी मरी, मरी मरी क्या बात। मरी मरी, और दुबक गई डरी डरी, दुबक रही डरी डरी, राज में कुहासे के, शीतलता भरी भरी, तो पूस माघ माहों में, पूस माघों में, ओस ही मिले बिखरी, चली शीत की लहरी, जनवरी बहुत ठिठुरी। बहुत सुंदर। अगला बंद बहुत देखिए। सुंदर। बहुत सुंदर। कांप रही प्रातः अभी, कांप रही प्रातः अभी, थर थराती रात अभी, सूरज हिम नदिया की, सूरज हिम नदिया की, चुप अधरों बात अभी, और कुंभ में नहाने को,
कुंभ में नहाने को धुंध भरी ऋतु ठहरी। वाह, बहुत सुंदर। जनवरी बहुत ठिठुरी, बहुत सुंदर। गीत की लहरी। और अंतिम है कि जल रहे अलाओ भी, जल रहे अलाओ भी, हिम हुए पड़ाओ भी, ताप रहा आग पवन, वाह, ताप क्या बात है। रहा आग पवन, रहस्य हाव भाव भी, हेमंती शिशिर सिहिरन, हेमंती शिशिर सिहिरन, पतझड़ बन बन गहरी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वाह, घिरी चली शीत की लहरी, शीश धरे हिम गगरी, जनवरी बहुत ठिठुरी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जनवरी बहुत सुंदर। वाह, बहुत वाह। सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। शीश धरे हिम गगरी। क्या बात है। आपके बहुत सुंदर। एक तो आपने शीत में गंगा स्नान कराने की बात करी तो यहीं बैठे बैठे ठंड लग रही थी। दूसरा, पवन को भी ठंड लग गई, तो इससे बड़ी कल्पना और क्या हो सकती है। बहुत ही सुंदर, बहुत शानदार, बहुत सुंदर। बहुत बहुत सुंदर। बढ़िया। आपने जितनी सुंदर रचना उतना सुंदर आपने गाया भी। और इस बीच हमारे साथ हमारे दो बहुत ही महत्वपूर्ण श्रद्धेय आदरणीय रत्ना बापुली जी और आदरणीय पुष्पा गुप्ता जी भी जुड़ी हैं। आप दोनों का स्वागत है मंच पर। और आज आभार। आज पुष्पा गुप्ता जी बहुत दिनों बाद हमारे साथ जुड़ी हैं और आपका स्वागत। जैसा जी कि आभार। बहुत आज दिन हो गए सच में, लेकिन मैंने सीट पे कुछ नहीं लिखा सच में। ठीक है, आपने जो लिखा है वही सुनेंगे। बहुत आपका स्वागत। जी, तो इस आज बार हम, बस ऐसे ही चला गया। कोई बात नहीं, ये सब चलता रहता है। तो हम लोग बात कर रहे थे कि इस मौसम में सर्दी जुकाम थकान होना, इन कई तरह की जो समस्याएं हमारे सामने आती हैं। और अगर हम सही तरीके से सही चीजें लें तो इन चीजों से या फ्लू के इन्फेक्शन से हम लोग बच सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो है, सर्दी में क्या लेना चाहिए। सबसे पहला इसमें लिखा हुआ है शहद। शहद एक पोषक तत्वों से भरपूर, इसका सेवन सर्दियों के दिन में बहुत फायदेमंद माना जाता है। ये न सिर्फ हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, बल्कि हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाने के साथ साथ मजबूती भी प्रदान करता है। और इसके सेवन से गले में हुई खराश को भी दूर किया जा सकता है। तो अब आप लोग ध्यान से ये बातें नोट करें। और खास तौर से सुमन उमानिया बहन, आप इन चीजों शहद को जो है आप ला करके रख देना घर में और इसका सेवन कीजिए, आपको बहुत फायदा करेगा। और चलिए, बातें आगे होती रहेंगी। अब मैं अगली रचना के लिए आदरणीय रत्ना बापुली जी से निवेदन करता हूं कि वो अपनी रचना से हमें अनुग्रहित करें। स्वागत है आदरणीय रत्ना बापुली जी, आपका स्वागत। आइए दीदी, स्वागत आप है म्यूट आपका। पे, आप म्यूट पे हैं, अनम्यूट हो जाइए। मोबाइल में स्वागत है आपका। आप अनम्यूट हो जाइए। ठीक है नहीं ज्यादा देख लो जरा सा। मंच को नमन। नमन दी, मंच को नमन। नमन। और सभी सभी क्या कहते हैं सुनने वाले श्रोता बहनों को भाइयों को मेरा भी नमन। स्वागत है। नमस्कार। शीत ऋतु में हमने जो लिखा है वो स्वागत है, स्वागत है। शीत ऋतु में जो शीत ऋतु में जो राहत देता है कंबल, शीत ऋतु में जो राहत देता है कंबल, ठंडे पड़े जीवन को तो प्यार देता है संबल, ठंडे पड़े जीवन को तो प्यार देता है संबल। बहुत सुंदर। जवानी के अलाव सदा जलाए रखिए, जवानी के अलाव सदा जलाए रखिए, हौसला कुछ करने की मन में बनाए रखिए,
क्या बात, हौसला कुछ करने की बहुत मन बढ़िया। में बनाए रखिए। गुड़ की बस तरह मधुर निज वचन रखिए, गुड़ की तरह मधुर निज वचन रखिए, रजाई से सुरक्षित निज बदन रखिए, रजाई से सुरक्षित निज बदन रखिए। शीत लहर है, कभी न कभी तो आएगी ही, शीत लहर है, कभी न कभी तो आएगी ही। दुख भी एक लहर है, समझाए रखिए, दुख भी बहुत एक लहर है, समझाए रखिए। जाड़े की धूप सी मन गुनगुनी रखिए, जाड़े की धूप सी मन गुनगुनी रखिए। औरों के मदद की धुनी रमाए रखिए, औरों के मदद की धुनी रमाए रखिए। राम लला आ रहे हैं, भजन पूजन कीजिए, राम लला आ रहे हैं, भजन पूजन कीजिए। मन में पावन भाव का हवन अर्चन कीजिए, मन में वाह, पूजन अर्चन का हवन हवन कीजिए। शीत ऋतु में जो राहत देता है कंबल, ठंडे पड़े जीवन को तो प्यार देता है संबल। ये छोटी सी एक रचना थी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ, आपकी रचना और क्या को दूसरी? वो चेतावनी कंबल का संबल ही है सर्दी में चेतावनी तो। आपकी रचना में चेतावनी भी थी और समाधान भी था। और बहुत सुंदर आपने हाँ, रचना से हमें अनुग्रहित किया। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जी। और अगली रचना के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे आदरणीय पुष्पा गुप्ता जी को। वो मुझे दिख नहीं रही हैं, अगर वो मंच पर है तो अनुरोध है कि वो अपनी रचना से हम अनुग्रहित करें। आदरणीय पुष्पा गुप्ता जी। जी अभी निकाल रहे हैं, लाते हैं, अभी ध्यान भी नहीं दिया, अभी हम करते हैं। तब तक किसी और को ले लीजिए ठीक है, आप। तब तक मैं सर्दी के बारे में कुछ और बात कर लेते हैं हम लोग। हाँ कुछ तो बताइए, तब तक हम निकाल जी, रहे हैं। तो अभी हमने सर्दियों में बात की कि शहद का ठीक। सेवन आप भरपूर करें और ये आपके शरीर को मजबूती प्रदान करता है, गले की खराश को दूर करता है और हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाता है। और दूसरी चीज सर्दियों में जो सेवन करना चाहिए, वो ये तो सभी जानते हैं, ये शहद को भी सभी जानते हैं, ये बहुत सामान्य सी चीजें हैं। केवल कई बार क्या होता है, बातचीत करने से वो चीजें ध्यान में आ जाती हैं। और पुष्प दूसरा जो है घी, इसको बंद देसी करके घी फेंका। में देसी घी में फैटी एसिड पर्याप्त मात्रा में होता है, जो हमारे शरीर के तापमान और गर्मी को संतुलित बनाए रखता है। और सर्दियों के मौसम में एक दिन में कम से कम नहीं 2 चम्मच घी का नियमित रूप से सेवन करना बहुत फायदेमंद सिद्ध अच्छा होता है। जल्दी तो दे दिया उधर। आप लोग पंडित जी को दे घी आते का भी सेवन बाकी सर्दियों में करें, कम से कम 2 चम्मच। मैं सुना दे रहे हैं आशा तो करता हूँ दूध कि ले ली? ठीक पुष्पा नहीं। गुप्ता जी की रचना तैयार होगी। स्वागत है आपका। ऑर्डर ऑर्डर नहीं टोस्ट है क्या? हाँ होंगे, देखेंगे। अच्छा तो टोस्ट दे दे दो थोड़ा, एक कप में देना, पता नहीं पिए ना पिए खराब कर। पुष्पा जी कब्जा तैयार है या चाय तैयार है? चाय तो बन गई है, लेकिन मुझे मेरी डायरी नहीं मिल रही है, तो इस ठीक है अच्छा, अच्छी चक्कर में तरह ढूंढ लीजिए। तो ठीक है, हाँ आप ढूंढ डायरी लीजिए। नहीं मिल रही। तब तक मैं आदरणीय डॉक्टर साहब से निवेदन करता हूँ कि वो अपनी हाँ रचना जी से जी हमें जी। अनुग्रहित करें। डॉक्टर धन्यवाद साहब, धन्यवाद पांडे स्वागत जी। है, स्वागत है। मैं सर्दी की यानी ऋतु तो वैसे ही खाने पीने की और स्वास्थ्य बनाने की ऋतु होती है। जी, इसमें स्वास्थ्य बनाने की ऋतु होती है। जब भी हमारे शास्त्र में कहा गया है और जीवे गीत की सरसतम, मोती कजरारी कारी धार करे मतलब मोहिनी, जीवन का मुस्कुराए मन साल जो है धन्य। ना वर्ष का शरद ऋतु से ही गिना जाता है। जीवेम शरद, जीवेम शतम, ग्रीष्म तो नहीं कहा ना। जीवेम शरद शतम कहा इसलिए है कि सर्दी की ऋतु नई सृष्टि होती है और खाने पीने की, लाइफ बनाने की और स्वास्थ्य बनाने की ऋतु होती है। जीवेम शरद सितम। जी, तो देखिए, एक घनाक्षरी की रचना है। स्वागत है। शरद, शिशिर और हेमंत 3 ऋतु होती हैं शीत में, जी, उसको शीत कहते हैं। तो कुछ जो है ना कि थर 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 कांप रहे नारी नर, जय वाह, हो। आए गई शीत ऋतु सखी वो सुजानी,
क्या बात। ब्रज भाषा में है कि थर 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 कांप रहे नारी नर, आई गई शीत ऋतु सखी वो सुजानी। बहुत सिहर सुंदर। सिहर उड़े जियरा पखेरु सखी, उर्माहे उमगाए प्रीति वो पुरानी। वाह। बाल वृद्ध नारी नर बैठे घाम सेक रहे, घाम धूप को कहते हैं जी ब्रज जी। भाषा में, कि बाल वृद्ध नारी नर बैठे घाम सेक रहे, घाम हु तो कछु खोई सोई अलसानी। सूरज भी पूरी रजाई से नहीं निकलते हैं ना, तो जी धूप जी जो है ना वो ही खोई सोई अलसानी होती है। मदिमा ऋषि जिसको भी कहा था किसी ने। जी जी। इस शीत की लहर तीर भांति तनु बेध रही, मन उठे प्रीति की वो लहर अजानी। वाह। है कि बहु भांति पुष्प खिले कुंज क्यारी उपवन, रंग बेरंगी ओढ़ी धरन रजाई है। सारी लताएं इधर उधर सारा खूब वाह। फलती फूलती है पृथ्वी इस मौसम में, कि बहु भांति पुष्प खिले कुंज क्यारी उपवन, रंग बिरंगी ओढ़ी धरन रजाई है। केसर अबीर रोली कुमकुम मेहंदी रंग, घोल के कटोरन में भूमि हर साई है। बहुत सुंदर। फैल रही लता चहु और मन मानी किए, द्रुम चढ़ी शर्माए मन मुस्काई है। और तिल मूंग बादाम के लड्डू घर घर बने, गजक मगोड़ों की प्रीति सरसाई है। खाने पीने जी की बिल्कुल बिल्कुल सब। बिल्कुल। अगली अगली अनाक्षरी है कि स्वागत। ठंडी ठंडी भूमि नंगे पांव लगे हिमशिला, और जल छुए लागे छुआ बिजली का तार है। वाह। कठिन नहाना नल लागे जैसे सांप कोई, नल सांप जैसा लग रहा है सांप। कि नहाना नल लागे जैसे सांप कोई, और कांप रहा तन चढ़ो झुड़ी का बुखार है। वाह वाह। सार से है मंद रवि प्रभा भई, और पत्तिन पे बहे ओस असुअन धार है। और घर बाग बन बारे आग तापे लोग जस, ऋषि मुनि करने यज्ञ बहुरी प्रकार है। ऋषि मुनि करने यज्ञ बहुरी प्रकार है। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सर्दी के सुंदर। मौसम का वर्णन किया। वाह वाह बहुत सुंदर। धन्यवाद बहुत धन्यवाद। सुंदर। बहुत ही सुंदर वर्णन सर्दी का। तो पुष्पा जी आप तैयार हो कि अभी भी नहीं मिली डायरी? डायरी कहाँ रख के भूल गए? डायरी खो गए? तो डायरी ज्वाइन करने से पहले खोजना था ना। चलिए जब तक आप डायरी खोलिए तब तक अब मैं आपको अपनी रचना सुनाता हूँ। और आज पांडे जी तो अपना क्या कहते हैं प्रकाश फैलाए, स्वागत है जिससे कि आपका। थोड़ी गर्मी सर्दी कम हो। स्वागत है। जी अरे बहुत आ बहुत गए। धन्यवाद। आ गई। आप आप लोगों ने कहते आप इतनी अच्छी अच्छी रचनाएं सुनाई हैं, तो मेरी रचना कुछ भी नहीं है आपके सामने। और ऐसा कुछ फिर भी कोशिश करता हूँ। तो वाकई बहुत ही अच्छी अच्छी रचनाएं आज सुनने को मिली हैं। तो मैंने भी सर्दी पर आज जो लिखा है उसको उसका शीर्षक दिया है शीत रानी। शीतरानी जितना नहीं। स्वागत है। सुनिएगा कि शीत रानी तूने तो कमाल कर दिया, शीत रानी तूने तो कमाल कर दिया, अब के बरस तो ऐसा हाल कर दिया। ओ शीत रानी तूने तो कमाल कर दिया, अब के बरस ऐसा हाल कर दिया। कैसा हाल कर दिया? कि मूंगफली खाई हमने गज्जक भी खाई, मूंगफली खाई हमने गज्जक भी खाई, मक्के की रोटी संग सरसों बनाई, मक्के की रोटी संग सरसों बनाई, बादल चाचा रुई सा रुमाल रह गया,
सूरज भाई आपका मलाल रह गया। बादल, क्षमा चाहता हूँ, बादल और सूरज को मैंने चाचा और भाई बना लिया इस रचना में। तो बादल चाचा रूई सा रुमाल रह गया, सूरज भाई आपका मलाल रह गया। आलू के पराठे वो गाजर का हलवा, आलू के पराठे वो गाजर का हलवा, बिस्तर में चाय पकौड़ों का जलवा, बिस्तर में चाय पकौड़ों का जलवा, पहाड़ों पे ही मैं कायूं जाल कर दिया, पहाड़ों पे ही मैं कायूं जाल कर दिया, ठंडी हवाओं ने बेहाल कर दिया, ठंडी हवाओं ने बेहाल कर दिया। आगे सुने। चली जाओ अब तुम आना अगले साल, चली जाओ अब तुम आना अगले साल, इस बार की तरह ना करना बुरा हाल, इस बार की तरह ना करना बुरा हाल, तुमने तो दिल्ली को नैनीताल कर दिया, तुमने तो दिल्ली को नैनीताल कर दिया, नाजुक सी कली का गाल बहुत सुंदर। लाल कर दिया, नाजुक सी कली का गाल लाल कर दिया, सीत रानी तुमने तो कमाल कर दिया, सीत रानी तूने तो कमाल कर दिया, अब के बरस तो ऐसा हाल कर दिया। बहुत 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 सुंदर। खूब, बहुत खूब बहुत कमाल सुंदर। कर दिया आपने। कमाल कर दिया भाई साहब। ये भाई साहब कमाल किया है भैया जी, आपने तो बहुत अच्छा कमाल किया है। बहुत सुंदर। तो धन्यवाद, आप सभी का प्यार है, बहुत स्नेह है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि गाजर के हलवे के साथ साथ भाई जी गुलाब जामुन भी खाइए, आपकी बहन गुलाब जामुन बनाने की तैयारी कर रही है। बनाइए 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 बनाइए, बहुत बढ़िया, आज मेरे आते खाने के लिए। आज मेरे ससुर जी का बर्थडे है, तो उनकी फरमाइश थी, तो मैं अच्छा। आपके साथ गोष्ठी करते करते ये देखिए बहुत बढ़िया, गुलाब वाह जामुन की वाह। तैयारी की। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई सतुर जी को। चलिए, हाँ, बहुत बहुत बधाई, हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, एक पन दो बहुत काज बहुत हो रहे हैं, आभार आप सभी का। गोष्ठी भी हो बिल्कुल रही है, बिल्कुल भाई जी। गुलाब जामुन भी बन रहे हैं, क्या बात है, बहुत बढ़िया। आप की बातें कर रहे हो गाजर के हलवे की, तो मैंने कहा अपने गुलाब जामुन भी दिखा दूं, मैं बना रही, तैयारी हो रही है मेरी। बिल्कुल बिल्कुल, गुलाब जामुन, बहुत सुंदर। तो पुष्पा बहन, पुष्पा जी, आदरणीय गुप्ता, पुष्पा गुप्ता जी, स्वागत है आपका। डायरी आप मिल गई। अपनी रचना से अनुग्रहित करें। जी, आभार मंच का बहुत दिन बाद आ रही हूँ, जी, और स्वागत है। इस समय बहुत बिजी रही तो आ नहीं पाई, इसलिए लगता है लाइट की कमी है। तो डायरी मिली नहीं तो साहब के मोबाइल में कविता डाली हूँ एक, उसी को अच्छा, पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। स्वागत है। अभी हाल में लिखी थी। जी, हाँ, ये श्रृंगार रस पे है। स्वागत है, स्वागत है। जी जी। स्वागत नैन है। को मीच मीच नैन कोर खींच खींच मोरी मोटी कजरारी कारी धार करे मोहिनी, मोटी कजरारी कारी धार करे मोहिनी, क्या बात, नैन को मीच मीच नीचे नैन कोर खींच खींच मोटी कजरारी कारी धार करे मोहिनी, मोटी कजरारी कारी धार करे मोहिनी, वाह, मुस्कुरात मंद मंद मन ही मन मीत संग, मुस्कुरात मंद मंद मन ही मन मीत संग, मीठी मीठी मौन मौन मनोहरे मोहिनी, मीठी मीठी वाह, मौन मौन बहुत सुंदर, बहुत मनोहर सुंदर। मोहिनी, देख हाल चाल डाल आय नो करे कमाल, देख हाल चाल ढाल आय नो करे कमाल, जाने कौन बात पे विचार करे मोहिनी, क्या बात, जाने कौन
पे विचार करे मोहिनी। बिसरानी सुध बुध कोई खड़ी ऐसन की, करके सिंगार बार बार करे मोहिनी, करके सिंगार बार बार करे मोहिनी। बहुत सुंदर। उंगली लपेट लट करे अट खेलियां, रूप से रति की जीत हार करे मोहिनी, रूप से रति की जात हार करे मोहिनी, रूप से रति की जीत हार करे मोहिनी, जीत हार करे मोहिनी। चट खिली चितवन चंचला चकोरी सी, चट खिली चितवन चंचला चकोरी सी, चांद पे ही चांदनी उधार करे वाह मोहिनी, वाह वाह चांद वाह, पे ही बहुत सुंदर, बहुत चांदनी सुंदर, उधार करे मोहिनी। तो बहुत सुंदर। बाहों में लपेट के जी चुनरी झटक के ले लो, बाहों में लपेट के जी चुनरी झटक के ले तो, टुकड़े सितारन हजार करे मोहिनी, क्या बात है। टुकड़े सितारन हजार करे मोहिनी। बाहों में लपेट के जी चुनरी झटक ले तो, चुनरी झटक ले तो, हाँ, टुकड़े सितारन हजार करे मोहिनी, टुकड़े सितारन हजार करे मोहिनी। रूप रंग रूप अंग अंग देख ऐसे ढंग ढंग भंग, रूप रंग अंग अंग देख ऐसे ढंग भंग, दुनिया भर के दरबार करे मोहिनी, दुनिया सुंदर। भर के हार करे मोहिनी। छटा छवि छप भर नजर निहार ले तो, छटा छवि छप भर नजर निहार ले तो, जल भी जलाए के अंगार करे मोहिनी, जल भी जलाए की अंगार करे मोहिनी। बात बिना बात के जो बिगड़े तो मन में ही, बात बिना बात के जो बिगड़े तो मन में ही, झूठी मीठी तीखी तकरार करे मोहिनी, क्या बात, झूठी मीठी तीखी बहुत सुंदर, तकरार करे बहुत मोहिनी। सुंदर रचना, वाह, शब्दों का संयोजन बहुत बहुत सुंदर वाकई। तो जतन मगन हो मोहन पे, मोहन के मोहने की बीसियों तो जतन बेकार करे मोहिनी, क्या बात, बीसियों क्या तो बात। जतन बेकार करे मोहिनी। जाने ना निराली नैनो वाली मतवारी किए, मोहन तो तुझ पे ही प्यार करे मोहिनी, मोहन तो क्या बात है। तुझसे ही प्यार करे मोहिनी। वाह वाह वाह, बहुत नैन सुंदर, बहुत सुंदर। नैन को मीच मीच नैन कर खींच खींच, मोटी कजरारी कारी धार करे हार मोहिनी। करे तो मोहिनी, ये वाह मोटी वाह वाह, तो ये बहुत श्रवण सुंदर, कुमार ने लिखा है, बहुत बहुत जी सुंदर। सुंदर। है? नहीं श्रवण साहब कुमार की ने नहीं, लिखा है। नहीं साहब की नहीं है, हमारी है ये, बहुत हमने सुंदर अपनी, लिखा है। नहीं आप तो हम डायरी साहब की कहाँ नहीं। छोड़ आई? भाई देखिए साहब तो इस तरह की नहीं लिखते, साहब की सुनाऊं क्या? साहब की भी आपने है। तो शुरू में नहीं ही नहीं, कहा था कि जब साहब के मोबाइल से सुना रही हो। हाँ बहुत साहब सुंदर, की मोबाइल से ही सुना रही हूँ मैं, बहुत क्योंकि सुंदर मेरी रचना है। डायरी नहीं मिल और रही, मैंने बहुत सुंदर रचना है मैंने इसमें। लिख मैं बहुत लिख के सुंदर, पहले बहुत उन्हीं को सुंदर। भेजती हूँ। आपकी ठीक है, रचना अच्छी है। नहीं अलंकार एक से। और सुना रही हूँ, आप एक अगले और सुना अगले दूं? अगले चरण में, अगले अगले चरण में। चरण में, हाँ, कोई घर नेक्स्ट चरण आया है, आएगा ना, सेकंड स्टेप। कोई कोई घर आया है भैया जी, अच्छा सुनाइए 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 बस सुनाइए। थोड़ी सी है, छोटी सी सुना रही स्वागत हूँ। है, स्वागत है, स्वागत है, सुनाइए। जीवन तुम्हें ये समझना ही होगा, जीवन तुम्हें ये समझना ही होगा, समय चक्र चलता है चलता रहेगा, समय चक्र चलता है चलता रहेगा, जिंदगी उसके संग तुमको चलना ही होगा, जीवन तुम्हें ये समझना ही होगा। कदम एक तो दिखता है, ठहरा हुआ जल कीचड़ में बदलता, विहंगों का कलरव बहते में होता, चिंतन समन्वय का करना ही होगा, जीवन तुम्हें ये समझना ही होगा, जीवन तुम्हें ये समझना ही होगा। चित्त को कमल में बदलना ही होगा, विचारों का मानस महकना ही होगा, करे प्रेम करो मानना ही होगा, अनुराग को राग देना ही होगा, जीवन को धरातल में रहना ही होगा, सांसों के सरगम को रुकना ही होगा, पल में फलक पार जाना ही होगा, व्यक्तित्व तेरा बिचरता रहेगा, यादों में तेरा बसेरा रहेगा, यादों में तेरा बसेरा बहुत रहेगा, सुंदर, बहुत यादों में तेरा बसेरा रहेगा। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
आपके हम साहब की कविताएं गा ही नहीं पाते सच में। आपकी साहब आपकी अपनी रचनाएं इतनी साहब सुंदर हैं, बहुत सुंदर रचनाएं आपने सुनाई। नहीं, साहब की ठीक है बहुत साहब, उनको बुला के लाइए तभी उनसे सुनवाइए। साहब की बहुत ऊंची कविताएं होती हैं भैया जी, हमारे समझ से परे होती है। नहीं, सच हमारी में। समझ में आती हैं, बुला के तो ठीक लाओ। है, कहती आपकी हूँ। पहली रचना बिल्कुल अलंकार से युक्त थी, बहुत सुंदर अलंकार जी उसमें प्रयोग किया था। जी दूसरी रचना भी बहुत सुंदर है। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पा गुप्ता जी, आपने अपना अमूल्य समय निकाला। अगर आपको बच्चे आए हुए हैं आज, गई हुई थी मामा के यहाँ, तो अभी नमस्ते अभी आए हैं। नमस्ते नमस्ते। होती है ये। नमस्ते बहुत बेटा, सुंदर। नमस्ते। तो पुष्पा गुप्ता जी की दूसरी रचना के साथ ही हमारी गोष्ठी का दूसरा चरण आरंभ हो चुका अपने आप ही। तो अब जैसा कि हम लोग आज शीत के बारे में बातचीत कर रहे हैं, कहा कि शहद और घी का इस्तेमाल सर्दियों में करना चाहिए। और तीसरा है गुड़। गुड़ की तासीर गर्म होने से भी आप सर्दी के मौसम में अपने भोजन में शामिल कर सकते हैं। और गुड़ में भरपूर मात्रा में कैलोरी पाई जाती है, और गुड़ के सेवन से पाचन तंत्र भी मजबूत होता है। तो गुड़ का भी आप सर्दियों में बराबर सेवन करें। और आगे भी हम लोग बात करेंगे। इससे पहले कि अब हमारी दूसरी जो गोष्ठी का दूसरा चरण है वो अ, आरंभ हो चुका है। तो दूसरे चरण की दूसरी रचना के लिए मैं अनुरोध करता हूं हमारी बहन नताशा गुरनानी जी से कि वो अपनी रचना से हमें अनुग्रहित करें। नताशा बहन, स्वागत है आपका। स्वागत है आपका। स्वागत है, स्वागत है। नमस्कार, नमस्कार आप सभी का। मैं तो इतना सब सुन सुन के लग रहा है मैं तो अभी कुछ लिखती ही नहीं हूँ। कोई बात अभी नहीं, बस आपने शुरुआत ही की है आपने लिखने भी की। बहुत अच्छा लिखा है, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा लिखा है। मेरी रचना का शीर्षक है बदल रहा अब मौसम का धीरे धीरे रंग। वाह, बहुत सुंदर। बदल रहा अब मौसम का धीरे धीरे रंग, भोर निशा लगने लगी है सर्द हवा संग ठंड। वाह, भोर निशा लगने लगी है सर्द हवा संग ठंड। क्या बात। सोचा अब निपटाना है शाम से पहले काम। सोचा अब निपटाना है शाम से पहले काम, लापरवाही का नतीजा हमको हुआ जुकाम। वाह, बात हमारी सुनो कभी मत हो जाओ दंग, बदल रहा अब मौसम का धीरे धीरे रंग। रंग बहुत सुंदर, कहा बहुत था सुंदर। मैंने स्वेटर पहनो ओढ़ा करो, आप मैंने म्यूट हो गए। स्वेटर पहनो ओढ़ा करो रजाई। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। नाक कान सब ढक के रखे इसी में सबकी भलाई। आई वाह। ठंड पड़े पर मजबूरी है जीना इसके संग, ठंड पड़े पर मजबूरी है जीना इसके संग, बदल रहा अब मौसम का धीरे धीरे रंग। रंग बहुत सुंदर। बदल रहा अब मौसम का धीरे धीरे रंग। बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी सुंदर, रचना बहुत है, सुंदर। बहुत सुंदर रचना है, बहुत ही अच्छी, बदल बिल्कुल। रहा मौसम का। धीरे धीरे रंग, बहुत सुंदर रचना है, बहुत ही अच्छी बहुत रचना बहुत धन्यवाद। आपने सुनाई नताशा बहन। तो बहुत ही आज आपका पहला अवसर है, और इस पहले अवसर में ही आपकी रचना बहुत ही शानदार रही, बहुत अच्छी रही। बहुत अच्छा लिखा है आपने, आगे भी लिखते रहिए। धन्यवाद धन्यवाद। और अब इस गोष्ठी का अधिक समय नहीं रह गया है। तो दूसरी बार की चाय पी लीजिए आप लोग, उसके बाद फिर मिलते हैं 10 मिनट के बाद, क्योंकि इसमें एक रचना पूरी नहीं हो पाएगी, 3-4 मिनट रह गए हैं। तो अगले लिंक पे मिलते हैं, तब तक